सोहना विधानसभा में राजनैतिक महफिल सज चुकी है। इस बार सोहना से कौन बाजी मारेगा? क्या कमल खिलेगा या फिर हाथ मजबूत होगा? इन तमाम मामलों को लेकर हम पहुंचे हैं और ये सचिन यादव जी हैं, सोहना की राजनीति में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, कास्ट इक्वेशन की भी चर्चा करेंगे और इस बार जो हालात है उस हालात के अनुसार क्या कुछ स्थिति है, किसका पलड़ा भारी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। तो स्वागत है सचिन जी आपका। नमस्कार जी, आप के सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आप आए और सोहना का, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है, सोहना का क्या पूरे हरियाणा का भी चुनाव शुरू हो चुका है और सरगर्मियाँ रोज़ बढ़ेंगी। एक दो दिन की अभी टाइम है इसमें कि पर्चा निकलने का, स्क्रूटनी का, नाम कौन वापस लेंगे, नाम कौन किन किन के वापस आएंगे, तो रुझान बहुत अच्छे तरीके से 2 या 3 दिन में हमारे सामने आ जाएगा। जी सचिन जी, सवाल इसलिए इस बार अहम है कि अमूमन मैं भी यहाँ 2009 से चुनाव देख रहा हूँ, खासकर आपके हरियाणा में, गुड़गांव में, सोहना में। इस बार का जो चुनाव है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि टक्कर तंवर वर्सेस खटाना, यानी गुजर की ही टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक ही कम्युनिटी पे दाव लगाया है। ऐसे में किस तरह देखते हो यहाँ के समीकरण को? अब इसको आप गुजर वर्सेस गुजर कर लें या फिर हम तो ये मानेंगे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अब की बार चुनाव रहेगा जी। सारे हरियाणा में ही ये रुझान है। तकरीबन सब सीटों पे मुकाबला आमने सामने का है, क्योंकि तीसरे मोर्चे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और जो मुकाबला रहेगा वो कांग्रेस का और बीजेपी का ही रहेगा हर जगह। सोहना का क्या समीकरण कहता है? सोहना का समीकरण तो ये है कि पिछले 10 सालों से हम बीजेपी को देखते आ रहे हैं, तो काम की अगर दृष्टि से देखें तो काम तो कुछ नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर। ना शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना सड़कों का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो पिछले 10 सालों में हमने जो उम्मीद थी बीजेपी के साथ कि भाई बीजेपी आएगी तो कुछ नया करेगी, लेकिन ऐसा हमारे क्षेत्र के साथ तो ऐसा कुछ नया नहीं हुआ। क्यों? जो बीजेपी ने तेजपाल तंवर को टिकट दिया है, 2014 से 19 तक ये विधायक थे और आप कह रहे हो कि काम ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं काम के सहारे चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा अब आप सड़कें खुद देख लो, अगर काम हुआ है तो आपको पता लग जाएगा। अभी अब गाड़ी से आए हैं तो अब सड़कों के आपने हालात देखी होगी, क्या हालात हैं सड़कों के। 14 से 19 तक तेजपाल तंवर ने कोई काम नहीं किया। तेजपाल 14 से 19 तक राव नरवीर सिंह जब मंत्री थे तो काम हुए थे, सड़कों के काम हुए थे। बाकी बहुत ज़्यादा काम, जैसे सोहना को अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है, जो कि सोहना के पास नहीं है बिल्कुल भी। और युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर बीजेपी नहीं दे पाई पिछले 10 सालों में। ये जो मुकाबला है रोहतास खटाना, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वर्सेस तेजपाल तौर का, इस मुकाबले को किस रूप में देख रहे हो और किसका पलड़ा भारी देख रहे हो आप? देखो, क्षेत्र की जनता की एक मांग थी कि क्षेत्रीय किसी भी व्यक्ति को पार्टी की टिकट मिले, तो रोहतास खटाना जी ये टिकट लेके आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुकाबला बहुत बढ़िया होगा और रोचक होगा और कांग्रेस के फेवर में जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक का जो हरियाणा का जो मन है इस टाइम वो कांग्रेस के साथ जाने का है। सर, सोहना का ही जिक्र करो, पूरे हरियाणा का मत करो। मैं जानता हूँ आप पूरे हरियाणा की पकड़ रखते हो, परंतु हम केवल सोहना का जिक्र करेंगे। देखो, सोहना का हम इसलिए, सोहना के साथ साथ हरियाणा का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल वोटर होता है वो तकरीबन कांग्रेस के साथ है। और देखते हैं, उम्मीद क्षेत्र लगाए बैठा है कि भाई हो सकता है मैं भी रोहतास खटाना अच्छा काम करे। तो जैसे जैसे हमारी बातें हो रही हैं लोगों से, तो 2-3 दिन में मैं चाहूँगा कि अच्छे तरीके से। मैं एक चीज़ चाहूँगा, हमारे दर्शक भी, चलो आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ तो उन्हें उम्मीद होगी कि आप कह रहे हो कि रोहतास खटाना जीतेंगे, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। कैसे कांग्रेस जीतेगी, किस बिना पे आप कह रहे हो? देखो, ये लास्ट में जाके इलेक्शन जो है एक चला जाता है, जैसे मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर का हमारी मेवात क्षेत्र नज़दीक है, तो हम देखते हैं कि सारा का सारा रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। पिछले हमने लोकसभा चुनाव में देखा, अभी जो हुआ 6 महीने पहले, तो सारा का सारा जो हमारा एससी जो वोटर है वो सारा का सारा कांग्रेस पे गया, जो कि कांग्रेस से खिसक चुका था। एक वक्त में वो मायावती के पास चला गया था या इधर उधर भी भाग गया था, लेकिन अब जो देख रहे हैं उसको, वो तकरीबन वापस कांग्रेस का जो ये बेस वोटर था वो वापस आया है कांग्रेस के पास। और युवाओं को ख़ास तौर पे नाराज़गी मिली है पिछले 10 साल में ये रोज़गार ना होने की वजह से, तो उसका भी बहुत बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।
अच्छा, ये भी है कि आप कह रहे थे कि लोकल कैंडिडेट रोहतास खटाना है, कांग्रेस ने लोकल को दिया है तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन ये भी इतिहास है कि आज तक सोहना से कोई लोकल जीत नहीं पाया। नहीं, इतिहास तो बदलते रहते हैं, इतिहास का तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम अपने मन में मान लें कोई चीज़, अगर ये नहीं हो सकता तो वो कोशिश ना करेंगे तो वो होगा ही नहीं, कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। मैं भी इस बार बदलना चाहिए, ये हमारी एक परंपरा भी टूटनी चाहिए 1966 से जो चली आ रही है कि सोहना का कोई आदमी यहाँ का स्थानीय लोग विधायक नहीं बन पाया आज तक। तो मेरे का लगता है इस बार कि भाई ये अब की बार टूटेगा। नहीं, रोहतास खटाना और तेजपाल तंवर का जिक्र करें तो तेजपाल तंवर ऑलरेडी चुनाव एक बार जीत चुके हैं, उनका काम बोलता है, उन्होंने काम किया है। वो कह रहे हैं, जब मेरी बातचीत हो रही थी कैमरे पे तो उन्होंने कहा कि मैंने काम बहुत किया है, उस काम के आधार पे उन्हें वोट मिलेगा। क्या काम वाकई किया है उन्होंने, या फिर ऐसी कोई आपके जहन में है जो केवल हवाई बातें हैं, काम कुछ नहीं हुआ हो? हवाई मेरे को तो ज़्यादा लगता है, बीजेपी के लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरी बात है लोगों को बरगला के तो रखा है इन लोगों ने, क्योंकि मैं तो एक न्यूट्रल सोच का आदमी हूँ, वैसे तो मेरे को दिक्कत ज़्यादा इनसे भी नहीं है, बट काम ऐसे ज़्यादा नहीं हुए क्षेत्र में। गुजर कहते हैं कि गुजर अपना इकलौता नेता मानते हैं तेजपाल तंवर को, ऐसा कुछ है क्या? गुजर तो सारे ही हैं, अभी तो आम आदमी भी गुजर, धर्मेंद्र खटाना वो भी गुजर हैं, भडाना है, सुंदर भडाना है, वो भी गुजर है, मायावती की पार्टी से उनके पास टिकट है। तेजपाल के पास बीजेपी की है। रोहतास खटाना भी गुजर है, उनके पास कांग्रेस की टिकट है। तो गुजर नेता एक कैसे मान लेगा अपने आप को? लेकिन गुजर कह रहे हैं कि हमारे वोट बहुतायत में है और इसलिए तेजपाल तंवर की तरफ वोट है तो जीत जाएंगे। अगर गुजरों की बात करें और पाल की बात करें तो खटाना पाल, रोहतास खटाना, धर्मेंद्र खटाना, ये बड़ी पाल के हैं। तंवर का तो यहाँ पाल भी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर पाल की हिसाब से बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कम्युनिटी पे नहीं जाएगा इलेक्शन। लास्ट में मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी रहेगा उसमें। यादव कम्युनिटी आपकी लगभग 10,000 के आसपास है, ज़्यादा या कम होगा, चूंकि एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, इसलिए जो दर्शक देख रहे हैं वो यही ना कहें, लेकिन 10,000 के आसपास ही है। वो उनका रुझान किस तरफ है? देखो, ये हमारा, जैसे हम अपने गांव की बात करें तो ये 12 गांव में लगता है। गुजरों के हमारे यहाँ 12 गांव की पाल है, तो खटाना पाल है, तो हमारा गांव उसमें लगता है। तकरीबन गांव ने पहले भी रोहतास का ही साथ दिया है। पीछे इलेक्शन रोहतास ने 2-3 बार ट्राई किया है, तो इलेक्शन हारा भी है, बट गांव ने साथ दिया है। तेजपाल का रहा, कुछ लोग हैं बीजेपी के भी हैं, तेजपाल को भी देंगे वो, तो ऐसा तो नहीं है। संख्या कम, संख्या बीजेपी में कम रहेगी, हमारी कम्युनिटी की खास तौर पे मैं बात करूँ तो कम रहेगा। अगर ओवरऑल सोहना की बात करें 2,70,000 से 2,80,000 के बीच में टोटल वोट है। चलो यहाँ अगर पोलिंग की हम बात कर लें तो 1.5 लाख के आसपास आप मान रहे हो कि पोल होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट तकरीबन हर वर्ग से कैंडिडेट आ रहा है, तो अपनी अपनी वोटिंग अच्छी करवाने की कोशिश भी करी जाएगी। काफ़ी निर्दलीय लोगों ने भी काफ़ी फार्म भरे और हर कम्युनिटी से तकरीबन आदमी आया है। तो इस पूरे ओवरऑल मानो अगर सर, तो ओवरऑल में किसका पलड़ा भी भारी है? पलड़ा तो देखो, पलड़ा तो 2-3 दिन में पिक्चर सामने आने लगेगी। बाकी अभी हम देखें तो अगर टोटल समीकरण के हिसाब से देखें तो कांग्रेस भारी है समीकरण के। रोहतास खटाना, हाँ, रोहतास खटाना। अच्छा, ये भी इसका भी माइलेज रोहतास खटाना को मिलेगा क्या कि वो कई बार चुनाव लड़ चुके, वो हार चुके? सिंपैथी का मे भी आ सकता है, सिंपैथी हो सकती है कि 3 इलेक्शन पीछे लॉस करें उन्होंने, तो हो सकता है ये भी एक उनके फेवरेबल एक बात हो भाई अब की बार चलो इनके साथ। बाकी कांग्रेस पार्टी की हवा है हरियाणा में और यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हवा है, क्योंकि पीछे एमपी का हमने इलेक्शन देखा, बहुत नज़दीकी मुकाबला रहा कांग्रेस प्रत्याशी का और बीजेपी प्रत्याशी का। राव साहब हालांकि अच्छी पकड़ रखते हैं फिर भी, लेकिन बड़ा सोहना में टफ मुकाबला रहा, बराबर का सा मुकाबला रहा, जबकि राज बब्बर नए थे। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए था कि लोग मन बन चुके हैं कि बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लेकर। मतलब 14 वाली लहर, जिस लहर में तेजपाल तंवर जीते थे, वो 2024 में नहीं, ना नज़दीक भी नहीं है जी। वो तो आपने देख लिया कि लोकसभा इलेक्शन में देख लिया 6 महीने पहले, जबकि इसमें तो भाई मोदी का इलेक्शन होता है, ये तो हमेशा 3 इलेक्शन हमने देखे हैं ये। तो लेकिन ये भी कह रहे थे कि तेजपाल तंवर जब वोट मांगने आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि कौन सा विकास कर दिया हमारे यहाँ कि हम आपको उस आधार पे वोट करें। हाँ, बहुत विकास का तो ये है कि भाई इसमें देखो हुआ है, दो बात हुआ है, हमारे साथ भी, गांव के साथ भी हुआ है, कई हमारी
आई हुई ग्रांटें काटी गई है, ऐसी बात नहीं आपकी है। गांव की ग्रांट काट दी हाँ, कई ग्रांटें जो है काटी गई हैं। तो तेजपाल तोड़ के कार्यकाल में। तेजपाल तंवर के कार्यकाल में कटी है गांव की ग्रांटें। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई साफ काम हुआ है, ऐसा नहीं। कॉलोनियाँ बहुत कटी हैं। अच्छा एक चीज बताइए, सोहना में वो कहते हैं उनके, मैं दफ्तर पे देख रहा था एक बोर्ड लगा हुआ है, कहते हैं 3,000 करोड़ का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में सोहना क्षेत्र में कराया है। आपको लगता है? लगता होता तो पब्लिक बता देगी। अब जब गांव में वोट मांगने जाएंगे तो बता देगी किस गांव की क्या हालात है, सड़कें कैसी हैं, गांव में स्कूलों की हालात क्या है। टीचर नहीं है किसी स्कूल में गांव में। और तेजपाल तंवर 5 साल पहले तो गए हमारे गांव में। मतलब हिसाब जनता इस बार मांगेगी। मांगेगी, बिल्कुल हिसाब मांगेगी इस चीज़ का। ये बार बार थोड़ी ना काट की आंटी चढ़ेगी इस टाइप की। काम तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पब्लिक को। 3 बोर्ड लगाने से क्या हो रहा है? 3,000 के काम बताओ गाँव गाँव में जाके क्या क्या करा है। 3,000 करोड़। हाँ, 3,000 करोड़ के काम आप बताएं। लोग तो धन्ना सेठ हो, आपको पता होगा, मुझे तो पता भी नहीं कि 3,000 करोड़ क्या है। हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे ख्याल से नहीं, कैसा कुछ काम नहीं हुआ, सब वैसे कूड़ा हवा हवाई। हवा। देखिए सोहना का सियासी रंग सजा है और एक तरफ तेजपाल तंवर जो 3,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि विकास का, जबकि अमूमन गांव में इलाकों में लोग उन्हें तैयार हैं कि जब वो वोट मांगने आए तो उनसे हिसाब मांगेंगे। और कई फैक्टर काम कर रहे हैं जिसके सहारे हम भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत लग रही है। हालांकि देखना होगा, चूंकि मुकाबला है और मुकाबला में कौन किस पर भारी पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, सोहना।